मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को खुशखबरी। नए साल पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी के आदेश हुए जारी। 53% महंगाई भत्ता। नए साल पर वित्त विभाग का आदेश हुआ जारी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो नए साल में मध्य प्रदेश कर्मचारियों बढ़ सकता है डीए। केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी नए साल में तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जनवरी 2024 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की मानो तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को डीए 50% वर्ष वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53 किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी पेंशनों के अभी 50% डीए का लाभ मिल रहा है, जिससे चलते कर्मचारियों में नाराजगी है। ऐसे होता है महंगाई भत्ते की गणना। डीए-डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेटर उद्योग श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI-IW के 12 महीने के औसत में हुई वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार द्वारा अमूमन हर साल जनवरी और जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्र कर्मचारी पेंशनों को डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि जनवरी और जुलाई से होती है। इस साल जनवरी 2024 से 4% और जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है। वर्तमान में 48 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशनों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो नए साल में फिर 3% डीए बढ़ सकता है, चूँकि जुलाई के सितंबर तक का AICPI इंडेक्स अंक 141.5 और डीए का स्कोर 54.49% पहुँचा है। हालांकि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इससे बात तय होगा कि डीए में कितनी वृद्धि होगी। बजट के बाद हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान। अगर दिसंबर 2024 तक इंडेक्स में 144.145 अंक तक का पहुंचता है और डीए स्कोर 55% से ज़्यादा होता है तो डीए में 3% की वृद्धि होना तय है, जिसके बाद डीए 53 से बढ़कर 56% हो जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है। सूत्रों की माने तो बजट के बाद कभी भी प्रधानमंत्री डीए की नई दरों का ऐलान कर सकते हैं। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो नए साल में मध्य प्रदेश कर्मचारियों बढ़ सकता है डीए। केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी नए साल में तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जनवरी 2024 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की मानो तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को डीए 50% वर्ष वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53 किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी पेंशनों के अभी 50% डीए का लाभ मिल रहा है, जिससे चलते कर्मचारियों में नाराजगी है। ऐसे होता है महंगाई भत्ते की गणना। डीए-डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेटर उद्योग श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI-IW के 12 महीने के औसत में हुई वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार द्वारा अमूमन हर साल जनवरी और जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है।
सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्र कर्मचारी पेंशनों को डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो एआईसीपी इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि जनवरी-जुलाई से होती है। इस साल जनवरी 2024 से 4% और जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है। वर्तमान में 48 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशनों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि एआईसीपी इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो नए साल में फिर 3% डीए बढ़ सकता है, चूँकि जुलाई से सितंबर तक का एआईसीपीआई इंडेक्स अंक 141.5 और डीए का स्कोर 54.49% पहुँचा है। हालांकि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इससे बात तय होगा कि डीए में कितनी वृद्धि होगी। बजट के बाद हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान। अगर दिसंबर 2024 तक इंडेक्स में 144.145 अंक तक का पहुंचता है और डीए स्कोर 55% से ज़्यादा होता है तो डीए में 3% की वृद्धि होना तय है, जिसके बाद डीए 53 से बढ़कर 56% हो जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है। सूत्रों की माने तो बजट के बाद कभी भी प्रधानमंत्री डीए की नई दरों का ऐलान कर सकते हैं। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो नए साल में मध्य प्रदेश कर्मचारियों बढ़ सकता है डीए। केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी नए साल में तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जनवरी 2024 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की मानो तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को डीए 50% और वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुँच जाएगा। बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53 किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी पेंशनों के अभी 50% डीए का लाभ मिल रहा है, जिससे चलते कर्मचारियों में नाराजगी है। ऐसे होता है महंगाई भत्ते की गणना। डीए-डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेटर उद्योग श्रमिकों के लिए कल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI-IW के 12 महीने की औसत में हुई वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार द्वारा अमूमन हर साल जनवरी और जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्र कर्मचारी पेंशनों को डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो एआईसीपी इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि जनवरी-जुलाई से होती है। इस साल जनवरी 2024 से 4% और जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है। वर्तमान में 48 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशनों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि एआईसीपी इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो नए साल में फिर 3% डीए बढ़ सकता है, चूँकि जुलाई से सितंबर तक का एआईसीपीआई इंडेक्स अंक 141.5 और डीए का स्कोर 54.49% पहुँचा है। हालांकि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इससे बात तय होगा कि डीए में कितनी वृद्धि होगी। बजट के बाद हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान। अगर दिसंबर 2024 तक इंडेक्स में 144.145 अंक तक का पहुंचता है और डीए स्कोर 55% से ज़्यादा होता है तो डीए में 3% की वृद्धि होना तय है, जिसके बाद डीए 53 से बढ़कर 56% हो जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है। सूत्रों की माने तो बजट के बाद कभी भी प्रधानमंत्री डीए की नई दरों का ऐलान कर सकते हैं। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी।